CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। सोनाई क्षेत्र के सैदपुर इलाके में मानसिक रूप से बीमार युवती के अपहरण का मामला थाने में दर्ज होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सैदपुर प्रथम खंड की 19 वर्षीय युवती 16 अगस्त को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम से सुबह होने तक न तो घर पहुंची न परिवार के लोगों से संपर्क किया। बाद में परिजनों ने रांगीखारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने IPC धारा 1908/2022/365 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया और युवती की छानबीन शुरू कर दी। मामला युवती के अपहरण का था, इसलिए पुलिस ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने युवती के परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर बारीकी से जांच शुरू की, लेकिन उसके बाद भी लड़की के अपहरण का मामला जिसमें जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं की जा सकी है, वहीं दूसरी ओर युवती को जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव भी पुलिस पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिल सकी। इस बीच युवती के बेबस परिजनों ने हिंदू मिलन संघ के अध्यक्ष सुशील चक्रवर्ती से संपर्क किया, तो वह परिजनों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर के पास गए और अनुरोध किया कि युवती को तुरंत ढूंढा जाए। सुशील चक्रवर्ती ने संदेह व्यक्त किया कि सोनाबारी घाट के असदुद्दीन मजूमदार मानसिक रूप से बीमार लड़की के अपहरण में शामिल है। ट्यूशन के बाद घर लौटते समय 4-5 युवकों ने युवती के चेहरे पर कपड़ा बांध दिया और कार में बिठाकर जबरदस्ती ले गए। हिंदू मिलन परिषद के अध्यक्ष सुशील चक्रवर्ती ने प्रशासन से युवती को जल्द से जल्द खोजने की मांग की है। मैं যখন টিউশন থেকে আয় তখন তার মুখ ইয়ে দিয়া রুমাল দিয়া ইয়ে করিয়া আরও 3-4টা ছেলের সঙ্গে নিয়ে একটা গাড়ির মাঝে সে দিয়া উঠাইয়া লিয়া যায়। বয়স অনুমানিক 18+ হইব, এইরকম। তো এখন ইয়ে হয়েছে যে তারা রাঙ্গিরখালী থানাতে এজাহার দিছে, কেস করছে, কিন্তু রাঙ্গিরখালী থানায় এমনি ইয়ে করলেও তারা চেষ্টা করলেও মেয়েরে উদ্ধার করতে পারছে না এখন পর্যন্ত। এর জন্য আমরা আমার কাছে তারা আইছিল হিন্দু মিলন পরিষদের সভাপতি হিসাবে। আমি তারা লিয়া গেছি এসপির কাছে এবং এসপি আমি অনুরোধ করছি যাতে মানে মেয়েরে তাড়াতাড়ি রিকভার করা হয়। আর এই মেয়েটা কিন্তু আজ 3-4 বছর থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে। যারে তারা নানাভাবে, তারা তো গ্রামের মানুষ, তারা ওই গ্রাম্য চিকিৎসাটারই বেশি প্রাধান্য দেয় এবং এটা ভালো নয়। ইদানিং তারা চিন্তা করছিল যে তারা নিংলিং লইয়া যেত ট্রিটমেন্টও লাগে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने कछार जिले में कुछ दिन पहले आई बाढ़ से प्रभावित 81,544 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। प्रभावित परिवारों को लगभग 40 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं कौशल, रोजगार, उद्योग और पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने अरुणोदय योजना के तहत वित्तीय सहायता और सामाजिक सर्वेक्षण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए शनिवार को सिलचर के गांधी भवन में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 756 परिवारों को ज़्यादा नुकसान के लिए 95,100 रुपये, 26,423 पक्के घर वाले परिवार को 5200 रुपये और 54,375 कच्चे घर वाले परिवारों को 3200 रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। उन्होंने कहा पहले यह पता नहीं होता था कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा कब मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में यह काम बहुत ही आसानी से पूरा हो गया है। অসম জুৰি আমাৰ NCC NSSৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এমাহ ধৰি তেওঁলোকে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ কাম কৰিব। কাছাৰ জিলাতো আমি আজি ফ্লেগ অফ কৰিলোঁ আৰু কাছাৰ জিলাত 1,15,000 পৰিয়ালক এই ধৰণে পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব। ঠিক তেনেদৰে আমি যোৱা বানপানীৰ সময়ত যিসকল মানুহ ঘৰ ভাঙিছিল, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, তেনেকুৱা 82,000 পৰিয়ালক 82,000 ফেমিলিক প্ৰায় 40 কোটি টকাৰ সাহায্য আজি আমি DBT যোগেদি দিছোঁ। আজি আমাৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰৰ যোগে যিসকলৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ ভাঙিছিল তেওঁলোকক 95,100, যাৰ পাৰ্চিয়েলি ভাঙিছে পকা ঘৰ 5,100 টকা,
কেঁচা ঘৰলৈ 3,100 টকা এনেকৈ যিটো আমাৰ ৰেচিঅ'ত আমি দিব পাৰোঁ সেই ধৰণে প্ৰায় 40 কোটি টকা 82,000 পৰিয়ালক আমি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত দি পঠাইছোঁ আৰু আজি এই পইচাখিনি তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈকে গুচি গৈছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने आंसू और साहित्य सभा की कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने कहा, टॉक शो और टीआरपी के लिए गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को दिसपुर के जनता भवन में मातृभाषा माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, अपने बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने वाले रिक्शा और ठेला चलाने वालों के बच्चों को प्रताड़ित ना करें। मैं आंसू से पूछकर फैसला नहीं करता, मैं उन लोगों के बारे में सोचकर निर्णय लेता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। छात्रों के जीवन की बात कर रहे नेता कितने साल के हैं? उनके भाई के बच्चे, उनके रिश्तेदारों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? साहित्य सभा के अध्यक्ष के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, सरकार विधानसभा के हिसाब से चलती है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गणित और विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने आगे कहा, क्या हमें कुछ संगठनों के वरिष्ठ नेताओं की बात सुननी चाहिए या असली छात्रों की? असम ऐसे नहीं चलेगा। जो अविवाहित हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं वे इस समस्या को कैसे समझेंगे? যিজন সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে এইটো ক্ষেত্ৰত বিবৃতি দিছে, তেওঁৰ ল'ৰাই গোটেই জীৱন ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়িছে। আমাৰ কুল শইকীয়া ছাৰৰ ল'ৰা আপোনালোকে পঢ়ি চাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ল'ৰা ক'ত পঢ়িছে? ইংৰাজী স্কুলত পঢ়িছে। কুল শইকীয়া ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পঢ়িছে? ল'ৰা নাম চাব, মই মোক পঠাই দিছে ক'ত পঢ়িছে? ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িছে। দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নাপায়। আমি যোনে এই কথা ক'ব তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম, প্ৰভাইডেড তেওঁলোকে আমাক এখন লিখি দিব অন ওথ যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী স্কুলত নপঢ়ে। আৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমত দি ৰিক্সা চালক ঠেলা চালকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহি যাব, এইটো কি কথা ভাই? নাপায় নহয়। আপোনালোকে যিবিলাক সোধে প্ৰশ্ন, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ক'ত পঢ়ি আছে কওক? কিয় এইবিলাক সুধি থাকে আপোনালোকে প্ৰশ্ন? নাপায় নহয়। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত দি লৈছে, লৈ পেলাই আপোনালোকে এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰি থাকে। মোকে কিমানে সুধিব আহে, কেভিত চিট দি দিয়ক। কেভিত কি অসমীয়া মাধ্যম হয়? ডন বস্কোত কৈ দিয়ক, ডন বস্কোত কি অসমীয়া মাধ্যম হয়? এনেকৈ মানুহে মুখা পিন্ধি থাকিলে অসমখন নচলিব। আৰু যিসকলক মই শুনিম, মই নিষ্ঠাৰে সৈতে শুনিম, যোনে কয় যে মোৰ দাদা ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত নাই। কোনোবা অবিবাহিত হৈ আছে, তেওঁ বেলেগ কথা, কিন্তু বাকী তেওঁৰ দাদাক ভায়েকৰ ল'ৰা ছোৱালী কোন স্কুলত পঢ়ে? তথাপিতো আমিতো মাতৃভাষা স্কুল বদলোৱা নাই, অকল ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ছাবজেক্ট দুটাহে। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা কি কম্পিউটাৰটো কিবা প্ৰাক্কলত কিবা যন্ত্ৰ বুলি পঢ়ি পেলাই মেডিকেলত ছিট পাব নেকি? এইটো নাপায়। কোনোবাই যদি তাৰ পিছতো আঁতজুৰি ধৰি থাকে, তেতিয়া মই ইমানে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজক এখন এফিডেভিট দি দিব যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী, ককাৰ ল'ৰা ছোৱালী, ভাইটিৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা নিজে অবিবাহিত, তেওঁতো ক'ব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, মই য'ত, সেইটোতো নহ'ব নহয়। विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने 7,64,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया। सिलचर के भाजपा विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने कछार जिला भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत कोष से 44 चेकों के माध्यम से बीमार पुरुषों महिलाओं के इलाज के लिए 7,64,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। তাদেরকে কিছু আর্থিক সহায়তা করার জন্য। আর এই উদ্দেশ্যে অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসে, প্রতিবারই আমরা নিয়ে যাই। আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় ওনার যে ত্রাণ তহবিল আছে, ওই ত্রাণ তহবিল থেকে যতটুকু সম্ভব আর্থিক সহায়তা আমাদের রোগীদের করে থাকেন। আজকেও 44টা চেকের মাধ্যমে উনি 7,65,000 টাকা আমার বিধানসভা চক্র, শিলচর বিধানসভা চক্রে উনি দিয়েছেন। আন্তরিকভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি যারা রোগীরা এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত রয়েছেন
বা তাদের পরিবারের যারা রোগীরা রয়েছেন তারা যাতে অতি সত্বর সুস্থ হয়ে ওঠে। बेंगलोर में त्रिदीप कौर नाम के एक होनहार नौजवान की रहस्यमयी मौत। त्रिदीप की बेंगलोर की एक निजी कंपनी में प्रमोशन की रात रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। त्रिदीप ने तेजपुर विश्वविद्यालय से खाद्य इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री प्राप्त किया था और पिछले 3 वर्षों से बेंगलोर में अदानी समूह के लिए काम कर रहा था। त्रिदीप बहुत ही प्रतिभाशाली युवक थे और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अग्रणी रहते हुए एक चित्रकार के रूप में लोकप्रिय हुए थे। ICS बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार एक प्रतिभाशाली युवा त्रिदीप ने भी चित्रकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई। तबला में मास्टर डिग्री हासिल करने के अलावा त्रिदीप पेंटिंग के छात्र थे। उन्होंने विष्णु प्रसाद रावा सहित प्रसिद्ध चित्रकारों की कई पेंटिंग बनाई है। त्रिदीप लखीमपुर जिले के अशोक गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रफुल्ल कौर और सुरमय कौर के इकलौते पुत्र थे। हत्या करी दुर्बृत्तই আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ গ'ল। সি অত্যন্ত চোকা ভাবিব নোৱাৰা প্ৰতিভাধৰ আছিলে। আহি অকল আমাৰ ঘৰখনৰ নহয় এই গোটেই অঞ্চলটোৰে গৌৰৱ আছিলে। অহমৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ৰাপ থকা আৰ্ট কৰি বহুত ভাল পায়। কলা সংস্কৃতি জগতত আগৰণুৱা হয়, অভিনয় কৰিব নহয় খেলিব আৰু তাকে যদি কৰিব নোৱাৰে সি ক'ৰবাত অৰ্গেনাইজাৰ ভূমিকা পালন কৰিব। মুঠতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়া। ইমান এটা আগবঢ়া ল'ৰা, সহজ সৰল, পঢ়া শুনাত চোকা, দুপত দুপে আগবাঢ়ি গৈছিলে। বাংগালোৰত সি লাষ্ট 7 মাৰ্চত সি কৰ্মৰত হৈছিলেগৈ। 7 মাৰ্চৰ পৰা সি UPSCৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে। UPSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান কিতাপ ঘৰত থৈছিলে, কেইখনমান কমপ্লিট কৰোঁ বুলি সি লৈ গৈছিলে তালৈ 2খনমান কিতাপ। মই কৈছিলোঁ তই 2খনমান কিতাপ লৈ যা, কমপ্লিট কৰি আকৌ যেতিয়া ঘৰলৈ আহিবি সেইকেইখন থৈ আকৌ বাকী 2খন লৈ যাবি, সকলোবিলাক কিতাপ পঢ়ি আনিব নালাগে। আৰু সি সেইমতেই কাম কৰিছিলে, অধ্যয়ন কৰি আছিলে। APSC পৰীক্ষা দিছিলে, মেইনছ দিছিলে আৰু এইবাৰ UPSCৰ কাৰণে সি অধ্যয়ন কৰি আছিলে। আকাংক্ষা বহুত আছিলে সমাজখনক লৈ, সেইকাৰণে সি ইমানবোৰ কামত আগবাঢ়ি গৈছিলে। कछार जिला पुलिस प्रशासन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का समापन किया। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे जिले में उत्सव का माहौल था। प्रधानमंत्री के आह्वान का सम्मान करते हुए जिले के लोग एकजुट होकर घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे आए। कछार के आम लोगों ने जिले में शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाया। इस बीच कछार जिला पुलिस प्रशासन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 3 दिनों तक जिले भर में विभिन्न आत्म जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में आत्म जागरूकता फैलाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव की समापन की घोषणा की गई। अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में सोमवार दोपहर कछार की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुब्रत सेन सहित अन्य लोग SDRF की नाव से पूरी बराक नदी का चक्कर लगाया और पटाखे जलाकर कार्यक्रम का समापन किया तथा जिला पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने मामले की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। 75 years of independence, and we tried but could not complete 75 activities in the commemoration. So this is one of the activities in commemoration of the 75 years of independence. इसमें हमने organize किया था एक boat activity in which it was again rejoicement in the freedom, 75 years of freedom. So it is one of the activities amongst the many, though we tried. असम से अवैध तरीके से मिजोरम ले जा रहे भारतीय खाद्य निगम के चावल को पुलिस ने जब्त किया। धोलाई पुलिस ने मिजोरम में तस्करी के दौरान चावल से लदी 2 ट्रकों को पकड़ा। पुलिस ने मिजोरम में करीब 500 बोरी चावल की तस्करी करते हुए 2 ट्रक MZ01A 1756 और MZ010839 को जब्त किया। शिकायत के अनुसार कछार में एक गिरोह FCI के कुछ अधिकारियों से मिलकर सिलचर मिजोरम चावल की खेप को भेज रहा था। आरोप है कि FCI और कुछ कारोबारी की मिलीभगत से यह अवैध धंधा चल रहा है। पता चला है कि पुलिस ने जब्त चावल की वैधता की जांच की जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सौंप दी है। अवैध बर्मा की सुपारी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। बराक घाटी के 5 ग्राम में 20 लाख की कीमत की बर्मी सुपारी जब्त की गई है। बीती रात 12 बजे असम पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। करीमगंज पुलिस ने हैलाकांदी जिले के 5 ग्राम में 120 बोरी अवैध बर्मी सुपारी जब्त की है। पुलिस ने नाइट सुपर बस से यह बर्मी सुपारी बरामद की। पुलिस को यह सफलता हैलाकांदी जिले से करीमगंज होते हुए त्रिपुरा राज्य के अम्बासा क्षेत्र से होकर गुवाहाटी जाते समय नाके पर जांच के दौरान मिली। जब्त किए गए बर्मी सुपारी का बाजार मूल्य 20 लाख रुपये बताया गया है। छापेमारी में करीमगंज पुलिस बस चालक और सहचालक को पूछताछ कर रही है।
আগরতলা আমবাসার পৰা এখন নাইট সুপার বাস সীমা বাস বার্মি সুপারি লোড করে লইয়া আছে। এই গোপনীয় সূত্রের ভিত্তিত আমি নাইট সুপার বাসখন নাকা চেকিং ডিউটিত আমি ৰখাম বুলি আমি নিজে প্রস্তুত হই নিজের দলবল লৈ প্রস্তুত হই বদরপুর ঘাট ঠান্ডাপুর নামক স্থানত আমি গাড়ীখন ৰখালোঁ। ৰখাৰ পিছত আমি ডিকিবিলাক চেক কৰিলোঁ। চেক কৰাৰ পিছত গোটেই দেখা পালোঁ যে বাৰ্মিজ বেটেল নাট। আমি বাৰ্মিজ বেটেল নাট অলপ চিনি পাওঁ, কিয় কাৰণে বাৰ্মিজ বেটেল নাট আমাৰ লোকেল বেটেল নাটৰ পৰা অলপ বেলেগ, গতিকে আমি এক্সপাৰ্ট নহয় তথাপি আমি অলপ চিনি পাওঁ। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ, চালক, সহ চালক আৰু লগতে এজন মানুহ পাইছোঁ। সুধিলোঁ তাক, বোলে মাল ক'ৰ পৰা আনি আছে। এজনে ক'লে নন্দগ্ৰাম, বাংগা নন্দগ্ৰাম। নন্দগ্ৰামত কিছু মাল এটা সৰু গাড়ী আনি দিছে, নাইট চুপাৰখনত লোড কৰিছে আৰু বাংগা বাজাৰৰ অলপ আগত আৰু কিছুমান মাল লোড কৰিছে। চাক অপৰাধীবিলাকে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰে, কেতিয়াবা বাছত, কেতিয়াবা ধানৰ তলত, কেতিয়াবা লোহাৰ তলত, কেতিয়াবা আপোনাৰ সেই আলুৰ তলত, বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেমে আনে। তথাপি আমি নিজে অলপ চেষ্টা ৰাখোঁ, সেইকাৰণে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। हैलाकांदी जिले के ऐनाखाल में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हैलाकांदी से लाला की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक नंबर AS11CC 8597 से एक छात्रों से भरा ऑटो जिसका नंबर AS24C 3955 आमने सामने टकरा गई। इमदादुल इस्लाम मजुमदार नाम के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इस घटना में ऑटो चालक समेत 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी छात्र स्थानीय स्कूल ज्ञान ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। सभी घायलों को सिलचर मेडिकल कॉलेज लाया गया। इस बीच घटना के बाद स्थानीय लोगों और स्कूली छात्रों ने नेशनल हाईवे संख्या 6 को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जिससे जिले के ऐनाखाल इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। स्थिति से निपटने के लिए हैलाकांदी जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर मृतक के परिवार को मुआवजा देने का वायदा किया। उसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क का जाम हटाया। ज्ञान ज्योति हाई स्कूल स्टूडेंट स्कूल छुट्टी হওয়ার পর দুইটায় ছুটি হয়। ছুটি হওয়ার পর কিছু স্টুডেন্ট লাইনের গাড়িতে আসা যাওয়া করে। আমরা তো স্কুলে ছুটি হয়েছে, স্কুল ছুটি হওয়ার পর হঠাৎ আমার কাছে ফোন যায় যে আপনাদের স্কুলের স্টুডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা অটো গাড়ি ট্রাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় একদম মানে ছাত্রাহত অবস্থায় একদম। তখন আমরা স্কুল থেকে ছুটে এসে দেখি অন্য একটা গাড়িতে, জিপ গাড়িতে ছাত্রদের উঠানো হয়েছে। ছাত্রদের অবস্থা মানে বলার কিছু না, আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি সামনে ওদেরকে পেয়েছিলাম, মানে মুমূর্য অবস্থা। মেডিকেল কলেজে হসপিটালাইজ করা হয়েছে। আমি সঙ্গে এসেছি এখানে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে রেফার নিয়ে। বর্তমানে হ্যাঁ আমি শিক্ষক। বর্তমানে ওরা টোটাল প্রায় 6 জন মানে সিরিয়াস কন্ডিশন 3 জনের। पथारकांदी और राताबारी से सीबीआई के 2 फर्जी अफसर को करीमगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी सीबीआई ऑफिसर अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए नकद की मांग करते हुए 2 जालसाजों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें से एक पथारकांदी और दूसरा राताबारी का रहने वाला है। एसपी पार्थ प्रतिम दास ने बताया कि हाल ही में एक बदमाशों का गिरोह कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कर पैसे की मांग कर रहा था। जासूसी विभाग की इस खबर से पुलिस में हड़कंप मच गई। इस अभियान में पहले राताबारी से दिलबर हुसैन को गिरफ्तार किया गया और चिरागी से रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया। रशीद ने दिलबर हुसैन का फ़ोन इस्तेमाल करके फिरौती मांगने का काम करता था। पुलिस ने विशेष धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कछार कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर नाथ को उपायुक्त कार्यालय द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कछार पुलिस ने हिरासत में लिया।
असम सरकार 30,000 ग्रेड 3 और 4 पदों की भर्ती के लिए राज्य में भर्ती परीक्षा आयोजित किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि परीक्षा पूरी निष्पक्षता के साथ आयोजित किया जाए। पुलिस ने पुष्टि की है कि कछार के उपायुक्त रोहन झा ने कछार कॉलेज में परीक्षा आयोजित करने के तरीके में घोर लापरवाही के आरोप में कॉलेज के प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई किया। सूत्रों ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर नाथ के खिलाफ दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर स्वदेश रंजन दास आज सुबह उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इसके तुरंत बाद केंद्र प्रभारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नाथ को डिप्टी कमिश्नर ने तलब किया। उनकी टिप्पणियों के बाद कि परीक्षा शुरू करने के निर्देश के अनुसार नहीं किया गया, कछार पुलिस ने कार्रवाई की और प्रिंसिपल नाथ को हिरासत में लिया। सिलचर सदर थाने में उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद नियमित चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि जिला पुलिस की ओर से आधिकारिक शब्द यह है कि प्राचार्य को हिरासत में लिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी से पहले चिकित्सा की जाती है। पहले हाफ में 118 सेंटर था और दूसरे हाफ में 17 सेंटर था। 118 सेंटर का जो पहला हाफ था उसमें 57,525 बच्चे का एडमिट कार्ड जनरेट हुआ था और सेकंड शिफ्ट में 15,800 करीब एडमिट कार्ड जनरेट हुआ था। एग्जैक्ट अटेंडेंस कितना है वो भी हमारे हाथ में आया नहीं है, पर बाई 7 PM हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम आपको दे पाएंगे। अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है? अप्रोक्सीमेट 43,000 से 49,000, मतलब ये बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेट है क्योंकि हमको ज़्यादा आइडिया अभी है नहीं हम लोग को, नेट बंद था। अच्छा सर, हम लोगों ने देखा है कि दिन भर थोड़ा जाम था रोड, करीमगंज हाइलाकांडी रोड। इसके लिए कुछ एब्सेंस का कुछ ये हुआ है क्या? मेरे को तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं। हम तो लगातार SP हाइलाकांडी से भी टच में थे। तो वो लोग सुबह एक 8 सवा 8 बजे ट्रैफिक क्लियर करा के फ़ोटो ट्वीट भी किए हैं। तो मेरे हिसाब से तो किसी का ट्रैफिक के चलते किसी का एग्ज़ाम मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आज अहोम सरकार और डांगोर जेने को 30,000 मान मानुखर एग्जाम मैंने एम्प्लॉयमेंट दिवर करने की सिलेक्शन एग्जामिनेशन गोया से कछार डिस्ट्रिक्ट मिडिल पिला 25 डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन चलि आसे। आज चलि से आउट ऑफ 25 districts, Kachar had maximum number of candidates with more than 57,000 candidates registered to appear for examination. हमारे यहाँ 118 मान सेंटर्स आसिले। यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 118 सेंटर्स आसिले और आफ्टरनून ऑफ अनदर 17 सेंटर्स जो we had given for the examination, and in all the centers the examination had undertaken smoothly. In every location there was center in charge, then a supervisor, independent supervisor who had come from outside the district, an observer who was coming from another outside district, videography for frisking and screening the candidates. और गवर्नमेंट जी सॉलिड डेटा स्टेप लो इसलिए कि उन्होंने जगह होते हैं एग्जामिनेशन सोलर टाइम और इंटरनेट और फैसिलिटी हासिल। सो इन ए ग्रेट वे ऑल पॉसिबल मेथड्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस वेर रिमूव and hopefully this examination is a good example कि आमी जिकनो डिस्ट्रिक्टे हो हाल कोई आमी examination करिबो पारू, we can get the best out of the candidates available to us. ये आहार किसु and thanks to the district administration and all the participants तेयू जी थरने ये examination conduct करने support दिसे। I am very thankful to all. CNN 24 की विशेष पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।